हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेनिथ गुरु। और आज जो है हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो समझ लेते हैं व्हाट इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप सबने पहले से ही सुना होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होते हैं। फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज़ होना एंड उससे ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होना इज़ नॉन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि प्लांट्स के अंदर कैसे होते हैं। ठीक है, जो फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ये सब क्या है, ऑफस्प्रिंग है प्लांट्स के, राइट। तो ये सब कौन से प्रोसेस के थ्रू हो पाते हैं उसको डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं फ्लावर का, बिकॉज हम बात कर रहे हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की। ये हमारा है स्टिग्मा, ये हमारा स्टाइल, ये हमारा ओवरी। यहाँ से ये बना हमारा फिलामेंट या एंथर। हम जो एग्जाम्पल है, ये जो डायग्राम है वो ले रहे हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर का। ये हमारा है फ्लावर, ये है पेटल, पेटल्स। ग्रुप ऑफ पेटल्स को क्या बोलते हैं हम, कोरोला। ग्रुप ऑफ पेटल्स इज नॉन एज कोरोला। नेक्स्ट हमारा है, ये है एंथर, ये फिलामेंट, ये हमारा थैलेमस, ये हमारा है पेडिकल, ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा। ठीक है, ये हमारा है फ्लावर का स्ट्रक्चर। सो अभी हर एक चीज़ का जो है यहाँ पे जो भी मेंशन्ड है, हर एक चीज़ जो है वो कैसे काम करती है उसको समझते हैं। जो ओवरी है एंड स्टाइल है, स्टिग्मा है, ये आपका है फीमेल पार्ट। एक पेज पर लिख लेते हैं, एक साइड में लिख लेते हैं। सो दीज थ्री पार्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। और ये हमारा सेपल है एंड ग्रुप ऑफ सेपल्स को कहते हैं कैलिक्स। कैलिक्स बोलते हैं। हाँ, तो ये हमारा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको क्या बोलते हैं हम, पिस्टल। एंड ग्रुप ऑफ पिस्टल्स को क्या बोलते हैं हम, गाइनोशियम, गाइनोशियम। और एंथर एंड फिलामेंट कैसा है, ये हमारा है मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। which is called as stamen and group of stamen is called as androecium. ये जो पेटल्स है, दीज ब्यूटीफुल कलरफुल पेटल्स क्या करती हैं, ये पेटल्स का काम क्या होता है, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना। इंसेक्ट्स जब आएंगी फ्लावर्स के ऊपर तभी क्या हो पाएगा, पॉलन ग्रेन
का ट्रांसमिशन हो पाएगा फीमेल पार्ट पर, राइट। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो इसमें ही मेल पार्ट है, इसमें ही फीमेल पार्ट है, राइट। तो ऐसे फ्लावर को बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। सो फ्लावर्स टू टाइप्स के होते हैं, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में कैसे होंगे, जिसमें फीमेल पार्ट एंड मेल पार्ट दोनों ही अवेलेबल हैं सेम टाइम पे। यूनिसेक्सुअल या तो फीमेल पार्ट या फिर मेल, कोई एक ही पार्ट जो है प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा। बाइसेक्सुअल का बहुत पॉपुलर एग्जांपल जो है वो क्या है, चाइना रोज या हिबिस्कस बोल लो। ओके, तो ये था हमारा डायग्राम जो हमने समझ लिया है। इसके बाद हम जो है एक एक करके डिटेल में सबको समझते हैं। जैसे कि हमारा ये है एंथर। एंथर जो है वो बाइलोब स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर। इसमें 2 लोब्स होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइथीशियस। डाइथीशियस। एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। फिलामेंट, एंथर, ठीक है। अब ये एंथर आपको कैसा दिख रहा है, 1 2, राइट, इसलिए इसको क्या बोला हमने, बाइलोब्ड। अब इस बाइलोब्ड स्ट्रक्चर में 4 थीका होता है। कितने थीका होते हैं, 4 थीका, ठीक है। मॉडिफाई करके देख लेते हैं स्ट्रक्चर। तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसा दिखता है। तो इसमें टोटल 4 हमारे पास क्या होता है, लेयर होता है, 4 थीका। ये हमारा क्या है, वस्कुलर स्ट्रैंड, ये स्पोरेंजियस टिश्यू, स्पोरेंजियम टिश्यू, ये हमारा है तीन लेयर, 4 लेयर्स होती हैं। हाउ मेनी लेयर्स आर देयर, 4। एंड इनर मोस्ट होती है टैपेटम, एंडोथीशियम, मीजोडम, एक्सोडम, ये लेयर होती है। एक्सोड मतलब एंडो का मतलब इनर, एक्सो मतलब आउटर मोस्ट लेयर, मीजो मतलब मिडल, एंड टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर। कैसी दिखती है ये लेयर, पिरामिडल शेप की होती है। पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चर को। ये हमारा है, जस्ट ये वाला पोर्शन है, इसको हमने मॉडिफाई कर दिया है।
ये हमारा है एक्सो, इसके बाद वाला हमारा है एंडो, इसके अंदर वाला है हमारा मीज़ो। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा टेपिटम। टेपिटम के अंदर ये जो सेल दिख रहा है ये है पीएमसी। पीएमसी मतलब पॉलिन मदर सेल्स, पीएमसी और एमएमसी। अब ये स्ट्रक्चर करता क्या है, एंथर का काम होता क्या है? एंथर का काम होता है पॉलन ग्रेन को बनाना। ठीक है, पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन करना। सो पॉलन ग्रेन कहाँ बनता है? पॉलन ग्रेन बनता है आपका इस बाइलोब स्ट्रक्चर में, इन स्पोरेंजियम टिश्यूज़ के अंदर, इन स्पोरेंजियम टिश्यूज़ के अंदर। ठीक है, अभी ये जो टेपिटम है वो यहाँ पे प्रेजेंट होता है इन वॉल्स में। तो ये करता क्या है, ये टेपिटम जो है नरिश करता है पॉलन ग्रेन को। तो हम लिख सकते हैं टेपिटम का फंक्शन, क्वेश्चन आता है रोल ऑफ टेपिटम, तो इट नरिशेस, it provide nourishment to the pollen grain। अब पॉलन ग्रेन को नरिशमेंट मिलता है, उसके बाद क्या होता है, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, मेच्योर होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके पीछे किसका लाइक हाथ है? टैपिटम का। नेक्स्ट समझ लेते हैं। और जब भी पॉलन ग्रेन बन जाता है, रेडी हो जाता है, प्रिपेयर्ड हो जाता है, तो ये वाली जो लाइनिंग है ये लाइनिंग ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के बाद जो है पॉलन ग्रेन बाहर की साइड चले जाते हैं, यहाँ से टूटेगा और यहाँ पे हर जगह पॉलन ग्रेन एयर में चला जाएगा। ओके, सो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। ये है मैच्योर पॉलन ग्रेन। पर ये मैच्योर पॉलन ग्रेन बना कैसे है, पहले ये समझ लेते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया पीएमसी, दैट इज पॉलन मदर सेल। एक वर्ड और बताया एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब ये जो पॉलन ग्रेन मदर सेल है, पॉलन ग्रेन मदर सेल या फिर आपका है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, काम कैसे करते हैं? ये एक सेल हुआ, इसमें माइटोटिक डिवीजन हुआ। कैसा हुआ? माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिकली डिवाइड हुआ, डायट बना, डायट। इसके बाद डिवाइड हुआ, टेट्राड बना। इसके बाद डिवाइड हुआ, क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर बना। और उसके बाद क्या बना हमारे पास? ये स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो स्ट्रक्चर है ये डेवलप्ड एंड मेच्योर पॉलन ग्रेन है, मेच्योर पॉलन ग्रेन। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। This process is called माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो समझ लेते हैं हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। पहले हमें साफ साफ दिख रहा है, स्फेरिकल है, स्फेरिकल इन शेप है, राइट। 25 to 50 माइक्रोमीटर साइज में। ओके, नेक्स्ट इसके ऊपर की लेयर देखते हैं, ये है एक्साइन लेयर, इसके अंदर है इंटाइन लेयर,
और ये जो दोनों के दोनों लेयर्स हैं, ये है स्पोरोडर्म। इन्हें क्या बोलते हैं? स्पोरोडर्म। आउटर मोस्ट कवरिंग। क्या है आउटर मोस्ट? ये हमारी है आउटर मोस्ट कवरिंग, ये पॉलन ग्रेन। इसके ऊपर क्या है? स्पोरोडर्म। स्पोरोडर्म के अंदर क्या है आपका? एक्साइन एंड इंटाइन। ठीक है। इंटाइन जो है, इंटाइन इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एंड पेक्टीन। सेल्यूलोज एंड पेक्टीन। सेल्यूलोज एंड पेक्टीन से बना होता है। इट्स अ वेरी हार्ड लेयर। और जो एक्साइन है वो भी बना होता है स्ट्रॉन्ग लेयर से, दैट इज स्पोरोपोलिनिन। अब ये स्पोरोपोलिनिन करते क्या है? स्पोरोपोलिनिन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टिव लेयर होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स को रेजिस्ट करता है। यानी जो एसिडिक इन्वायरमेंट होगा वो उससे पॉलन ग्रेन्स को प्रोटेक्ट करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, resist from strong acid। ओके, इट्स अ प्रोटेक्टिव लेयर। ये दोनों ही लेयर कैसी है? प्रोटेक्टिव है। यहाँ पे लिख देते हैं स्पोरोडर्म कैसी है? प्रोटेक्टिव लेयर। लेयर्स। ठीक है। नेक्स्ट है, इसके टू रीजन्स हैं। एक है हमारा जेनरेटिव और एक है वेजिटेटिव। लिख लेते, दिस पार्ट इज, जो ज़्यादा वाला पार्ट होगा, जो मैक्सिमम पोर्शन दिख रहा है, जो दिख रहा है आपको एक्सपोज्ड है, वो है जेनरेटिव पार्ट। और जो छोटा वाला पोर्शन है ये कैसा है आपका? वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट क्या करता है? फूड स्टोर करता है अपने अंदर। जेनरेटिव पार्ट क्या है? जनरेट करता है पॉलन ग्रेन्स को। ठीक है। अब इनके बीच में गैप दिख रहा है, दिस गैप इज कॉल्ड एज जर्म पोर्स। जर्म पोर्स। जर्म पोर्स क्या होता है? ये जो पार्ट दिख रहा है यहीं से पॉलन ट्यूब निकलती है। सो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है? पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब कैसे फॉर्म होता है? ये आपका पॉलन ग्रेन है, ये यहाँ से ऐसे ऐसे एक ट्यूब निकालता है, पॉलन ट्यूब। और ये पॉलन ट्यूब कहाँ जाता है? जब जैसे वो फीमेल बॉडी में जाएगा, फीमेल प्लांट बॉडी में जाएगा, तो वहाँ पे ओवम में ये क्या करेगा? यहाँ से पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर देगा। ठीक है, ताकि वो क्या हो सके? फर्टिलाइज्ड हो सके। तो यहाँ तक ये आई होप क्लियर होगा आपको। इसके अलावा भी मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। जैसे पॉलन ग्रेन जो है, आप लोगों ने देखा ही होगा इसका रियल लाइफ में भी, बट ये एलर्जिक भी होता है। इनफैक्ट बहुत सारे कॉस्मेटिक में भी यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में भी यूज़ होता है। जैसे स्टीरॉइड्स होते हैं, तो स्टीरॉइड्स में पॉलन ग्रेन का यूज़ होता है, उससे एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आपका जो सनस्क्रीन होता है उसमें भी पॉलन ग्रेन का यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो आपका पॉलन ग्रेन है ये एलर्जिक भी होता है। ठीक है। जैसे अगर हम बात करें, एक ग्रास है, उस ग्रास का जो नाम है वो है पार्थेनियम। इट्स अ कैरेट ग्रास। तो इससे क्या होता है? इन्फेक्शंस लाइक एलर्जी हो जाता है। जो एस्थमा वाले लोग, जिनको एस्थमा होता है, ठीक है, या फिर जिनको ब्रोंकाइटिस होता है, वो क्या करते हैं? वो इससे एलर्जी फील करते हैं एंड उनको हे फीवर भी होने के चांसेस हो जाते हैं। तो याद रखना, पॉलन ग्रेन आर एलर्जिक। पॉइंट बना लो, pollen grains are allergic to some people
who is suffering from the diseases like asthma and bronchitis etc. ओके, कौन सी स्पीशीज़ हमने बात करी थी पॉलन ग्रेन की? Parthenium, which is carrot grass. ओके और जो पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी होती है वो डिपेंड करता है इसके स्ट्रक्चर पर, सॉरी टेम्परेचर पर. इट डिपेंड्स ऑन इट्स टेम्परेचर. अभी यहाँ से इम्पॉर्टेंट टॉपिक समझना बाकी है. 40% जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे वो 3 सेल स्टेज होते हैं और 60% हमारे 2 सेल स्टेज. तो 60% हमारे जो एंजियोस्पर्म हैं 2 सेल स्टेज होते हैं. एक वेजिटेटिव और एक जेनरेटिव. ओके, एंड 40% ऑफ फ्लावरिंग प्लांट जो हैं हमारे 3 सेल्ड होते हैं, 3 सेल स्टेज. वन वेजिटेटिव एंड 2 जेनरेटिव. ओके, और ये जेनरेटिव क्या करते हैं? ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं. दे मेक गैमीट्स. ये गैमीट बनाते हैं. और वेजिटेटिव क्या करते हैं? ये फ्रूट्स एंड फ्लावर में अपने आप को कंट्रीब्यूट करते हैं. कंट्रीब्यूट टू फ्रूट्स एंड फ्लावर. तो ये चीज़ आपको जो है याद रखनी है. यहाँ से बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं जो नॉर्मली दिमाग में नहीं होते हमारे. ठीक है, तो ये था हमारा पॉलन ग्रेन. आई होप आपको आज इतना समझ आया होगा. आगे का जो लाइक माइक्रोस्पोरेंजिया है ये हमने डिस्कस कर लिया. इसके बाद हम डिस्कस करने वाले फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट, जिसमें हम देखेंगे फीमेल गैमेट कैसे बनता है, जिसे हम बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस. सो आई होप आपको ये लेक्चर यूज़फुल लगा होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.